तीन जादुई बेटियां। गांव के एक गरीब किसान हरिया की पत्नी गर्भवती थी। हरिया अपनी गर्भवती पत्नी को गांव के कच्चे रास्ते से अस्पताल से दिखाकर घर ले जा रहा था। रास्ते में हरिया की पत्नी इमली को भूख लगने लगी। सुनते हो जी, बहुत जोर की भूख लग रही है। घर से कुछ खाने का भी साथ नहीं लाए, अब क्या करें। अरे तुम काहे चिंता करती हो, यहाँ रास्ते में बहुत सारे फल वाले पेड़ हैं। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। कुछ दूरी पर हरिया को केले का एक पेड़ नजर आया। वहां पर 3 केले लगे हुए थे और उसने वहां से केले का गुच्छा तोड़ तोड़ कर अपनी पत्नी को देते हुए कहा, लो भगवान, ये केले खा लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। घर पहुंचकर हम कुछ खा लेंगे। केले तो बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे हैं, इन्हें खाकर तो मेरा पेट भर गया। अच्छा हुआ जो तुमने ये केले खा लिए, तुम्हारा पेट तो भर गया। हाँ जी, मुझे अब अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, अब घर चलते हैं। कुछ ही दिनों के बाद इमली के घर में 3 बेटियों का जन्म होता है। बधाई हो हरिया, तुम्हारे घर तो लक्ष्मी की बरसात हुई है। 3 बेटियां हुई है। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं गरीब किसान 3 बच्चों का पेट कैसे पाल पाऊंगा। अरे बच्चे तो भगवान की देन होते हैं, अगर उनका जन्म हुआ है तो भगवान ने उनकी किस्मत में सब कुछ लिखा ही होगा। तुम काहे चिंता करते हो? हमारी बेटियां अपना भाग लेकर पैदा हुई है, आपको इनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखना, सब कुछ अपने आप ही कर लेंगी। अरे भाई, ये तो बताओ, नाम क्या रखे हैं अपनी बेटियों के? मैंने तो अपनी बेटियों का नाम धन्ना, मन्ना और अन्ना रखा है। कुछ साल बीत गए और हरिया और इमली की बेटियां अब 10 साल की हो चुकी थी। तभी एक दिन हरिया शाम को घर आया और उसने परेशान होते हुए कहा, मेरे बटुए में सिर्फ 100 रुपए थे, वो भी सारे खर्च हो गए। आज शाम के खाने के लिए आटा लेकर आना था, अब क्या होगा? बापू, ये देखो, आपके बटुए में और भी पैसे हैं, आपने ठीक से देखा ही नहीं था। अरे ये क्या कह रही हो धन्ना? मैंने भी तुम्हारे बापू का बटुआ देखा था, उसमें तो कोई पैसे नहीं थे। नहीं माँ, ये देखिए, इसमें तो पूरे 200 रखे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज शाम का सारा राशन इसी पैसों से आ जाएगा, अब कोई परेशानी नहीं होगी। लगता है मैंने कभी पहले पैसे रखे होंगे और अब भूल गया हूँ। कुछ दिनों के बाद इमली ने शाम के खाने में अपने परिवार के लिए खीर बनाई थी और बड़े खुश होकर सबको खीर परोसने के लिए रसोई में गई। लेकिन कुछ ही देर बाद उदास चेहरा लेकर बाहर आ गई। क्या हुआ माँ, आप हमारे लिए खीर नहीं लेकर आई? अरे क्या बताऊं बेटा, मेरे हाथ से खीर का पूरा पतीला नीचे गिर गया, सारी खीर जमीन पर फैल गई। कितनी मेहनत करके बनाई थी। अरे ये क्या किया इमली, इतना महंगा हो गया है दूध, भाव इतने बढ़ गए हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे बचा कर लाया था और तुमने सारी खीर फैला दी। अरे बच्चे कब से खीर खाने का इंतजार कर रहे थे। कोई बात नहीं, मैं देख कर आती हूँ खीर के पतीले में थोड़ी खीर बची है या नहीं। अगर थोड़ी भी बची होगी तो हम सब वही खा लेंगे। अरे नहीं ना बेटा, पतीले में कुछ नहीं बचा, सारी की सारी खीर फैल गई है। अन्ना अपनी माँ की बात नहीं सुनती और रसोई में जाकर वापस आती है। जब अन्ना वापस आई तो उसके हाथ में खीर से भरा हुआ पतीला था। ये क्या माँ, आपने हमारे साथ मजाक किया? खीर तो सारी की सारी पतीले में रखी है, चलो हम सब मिलकर खाते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो सारी खीर फैली हुई थी। नहीं माँ, लगता है आपकी तबीयत खराब है। रसोई में तो पानी फैला हुआ है, खीर तो पतीले में सुरक्षित रखी हुई थी। अब सब कुछ भूल जाओ और सबके साथ बैठकर खीर खाओ। आओ माँ। अरे तुम भी ना इमली, बेकार में ही सबको डरा देती हो। अब जल्दी से खीर खिलाओ, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, मुंह में पानी आ रहा है। खीर खाने के बाद अन्ना, मन्ना और धन्ना खेलने के लिए बाहर चली जाती है। उनके जाने के बाद इमली ने हरिया से कहा, आपको नहीं लगता कि आजकल हमारे घर में कुछ अजीब अजीब चीजें होने लगी है? अब क्या अजीब होने लगा है, सब कुछ ठीक ही तो है भाग्यवान।
अरे उस दिन आपके बटुए में मैंने अच्छी तरह से देखा था, 1 रुपया भी नहीं था, और फिर अचानक से 200 रुपये निकल आए, और आज खीर का पूरा पतीला मेरे हाथों से गिर गया था। फिर ये खीर कहाँ से आई? अरे लगता है तुम्हें बेकार का वहम हो गया है इमली। हो सकता है उस दिन बटुए में हमने ठीक से देखा ना हो, और आज रसोई में अन्ना ने कहा ना कि पानी फैल गया था। अरे तुम्हारी शायद तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें लगा कि खीर फैल गई है। अरे रहने दीजिए, आपको तो मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं है। किसी दिन आप खुद ही ये बात आकर मुझसे कहेंगे। अरे अच्छा ठीक है, रात बहुत हो गई है, बच्चों को घर के अंदर बुला लो और सुला दो। कुछ दिनों के बाद हरिया का पड़ोसी परेशान होता हुआ हरिया के घर आया। अरे हरिया भैया देखो ना, मेरे बेटे रामू की तबीयत बहुत खराब है, उसको बड़े जोरों का बुखार चढ़ा है, दवाई देने के बाद भी उतर नहीं रहा। अरे क्या हुआ रे रामू? कल तक तो बिल्कुल ठीक था, तुमने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? हाँ भैया, डॉक्टर को भी दिखाया और दवाई भी दिया, लेकिन फिर भी उसका बुखार है कि उतरता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। बापू, मैं भी आपके साथ रामू भैया को देखने चलूंगी। अरे बिटिया, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? मुझे भी भैया को देखना है, वो रोज हमारे साथ घर के बाहर खेलते हैं। अब उनकी तबीयत खराब है तो मुझे उनसे मिलना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, चलो तुम भी हमारे साथ चलो। भैया क्या हुआ आपको? अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारा भैया जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, मन्ना रामू का हाथ पकड़कर उसे देखने लगी। अरे बिटिया, तुम गाय उसका हाथ पकड़ रही हो, कहीं तुमको भी बुखार ना आ जाए। नहीं, भैया को कोई बुखार नहीं है, ये देखो उनका शरीर तो बिल्कुल ठीक हो चुका है। अरे मन्ना, तुम अभी छोटी हो, ये सारी बातें नहीं समझती, उसे बहुत तेज बुखार है। नहीं, भैया को कोई बुखार नहीं है, आप खुद ही देख लो। अरे तुम्हारी मन्ना बिटिया तो ठीक कह रही है, हमारे बेटे का शरीर तो बिल्कुल ठीक हो गया है और इसे तो बुखार भी ना है, लेकिन यह अचानक हुआ कैसे? बापू, जैसे ही मन्ना ने मेरा हाथ पकड़ा, अचानक मुझे ठीक लगने लगा और ये देखो मैं उठकर बैठ गया। हरिया भाई, तुम्हारी बेटी के हाथों में तो जादू है, जादू। इसने तो 1 ही मिनट में मेरे बेटे की तबीयत ठीक कर दी। हमारी बिटिया बहुत भाग्यशाली है, शायद इसीलिए उसके हाथ लगाने से तुम्हारे बेटे का बुखार उतर गया। इसके बाद हरिया अपनी बेटी मन्ना को लेकर घर आ गया और अकेले में जाकर उसने इमली से कहा, इमली, तुम ठीक कहती थी, हमारी तीनों बेटियों में कुछ तो अलग है, अब तो मुझे भी लगने लगा है। क्यों जी? ये बात जब मैंने आपको कही थी तो आपने तो मेरी एक ना सुनी, और आज आपके सामने खुद कुछ हुआ तो आप मुझसे कह रहे हैं। देखो, मुझे पता लगाना होगा कि कहीं हमारी बेटियों में कोई जादुई शक्ति तो नहीं। पर आपको ये बताएगा कौन? गांव के बाहर कच्चे रास्ते पर जो साधु बाबा बैठते हैं ना, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, लोग कहते हैं कि उनके पास हर सवाल का जवाब है। हरिया गांव के बाहर साधु बाबा के पास पहुंचता है। क्या हुआ हरिया, कैसे आना हुआ? बाबा जी, कुछ दिनों से मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है। मेरी तीनों बेटियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर कोई दिव्य शक्ति है, जैसे उन्हें कोई जादू आता है। बाबा, तुम ठीक कहते हो हरिया, जब तुम्हारी पत्नी गर्भवती थी तो उसने इसी कच्चे रास्ते पर एक केले के पेड़ के केले खाए थे। हाँ, ऐसा ही हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है बाबा। वो केले का पेड़ एक बड़े ही पुण्यात्मा साधु ने यहाँ पर लगाया था, उस पर लगने वाले फल बड़े जादुई होते हैं। तो क्या इसका मतलब मेरी तीनों बेटियां जादुई हैं? हाँ हरिया, तुम्हारी तीनों बेटियां बहुत ही जादुई शक्तियों वाली है, लेकिन ये केले का पेड़ एक पुण्यात्मा के हाथों लगा था, इसलिए तुम्हारी बेटियों की शक्तियां हमेशा अच्छे कामों में ही काम आती है और वो आगे चलकर भी इनका कभी गलत उपयोग नहीं करेगी। तो क्या उस पेड़ का फल खाकर कोई भी जादुई शक्तियों को अपना सकता है? नहीं हरिया, ऐसा नहीं है।
तुम और तुम्हारी पत्नी ईमानदार और सच्चे लोग हो और इस पेड़ पर 20 साल में एक ही बार फल लगते हैं और फल लगने के 2 घंटे के अंदर अगर कोई इसे खा लेता है तो उसके अंदर भी जादुई शक्तियां आ जाती है। लेकिन उस इंसान का ईमानदार होना बहुत जरूरी है, वरना वो जादुई शक्तियां काम नहीं करती। मुझे नहीं पता था बाबा जी कि ऐसी भी कोई बात होती है। तुम्हारी बेटी अन्ना कितना भी भोजन अपने जादू से पैदा कर सकती है। धन्ना के रहते कभी किसी को पैसों की कमी नहीं होगी, और मन्ना अगर किसी बीमार इंसान को हाथ लगा दे तो वह जल्दी ही ठीक हो जाता है। साधु बाबा की बात सुनकर हरिया बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है।